हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे ही हम क्लास 11th में आते हैं, कई बार छोटे क्लास 9th 10th से भी हम सुनना शुरू कर देते हैं कि आईआईटी की तैयारी शुरू कर दो, आईआईटी चले जाओ, लाइफ बिल्कुल सेट है। तो वी स्टार्ट वंडरिंग कि भाई ये है क्या, कौन सी चिड़िया है आईआईटी। और आप लोगों को पता भी होगा, बहुत लोगों ने चार चीज़ें सुनी होंगी, चार चीज़ें पता की होंगी, गूगल की होंगी। कुछ छोटे मोटे चीज़ें शायद आपको नहीं भी पता होगा। तो आज हम अपने वीडियो में बात करने जा रहे हैं ऑल अबाउट आईआईटी, जिसमें सारे आईआईटी से जुड़ी छोटी मोटी जितनी चीज़ें हैं जो आपके लिए रिलेवेंट है वो मैं आपके सामने रखूंगा, सो दैट वंस यू आर स्टार्टिंग टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी आपको पता हो कि व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग वंस यू गेट इनटू योर कॉलेज, और क्या आईआईटी आपके लिए सही है या नहीं है। सो मैं हूं रुचिक, आपका मैथमेटिक्स एडुकेटर, एंड लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज वीडियो ऑल अबाउट आईआईटी। सो आपके सामने कुछ चेहरे हैं। इन चेहरों को आप जानते होंगे ज़रूर। चेतन भगत हैं, वेरी फेमस ऑथर। सुंदर पिचाई, द सीईओ ऑफ गूगल। रघुराम राजन है, जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है। और सारे ही चेहरे को आप जानते होंगे, आई एम श्योर। आई वांट टू आस्क यू, कैन यू गेस व्हाट इज द कॉमन थिंग बिहाइंड ऑल दीज फेसेस। क्या कॉमन चीज़ें हैं। कोई पॉलिटिशियन है यहाँ, कोई फाइनेंस में है, कोई टेक्नोलॉजी में है, कोई लिटरेचर में है, कोई यूट्यूबिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक स्टैंड अप कॉमेडियन है हमारे पास, कोई बॉलीवुड में है। ऑल दीज वेरी सक्सेसफुल पीपल कम फ्रॉम आईआईटीज। तो क्या ऐसा है इस कॉलेज में जो यहाँ से एक बार लोग निकलते हैं तो जिस फील्ड में जाते हैं इतना अच्छा करते हैं। वी गोइंग टू लुक एट दोज थिंग्स। सो सबसे पहले आईआईटी है क्या। आईआईटी है, द टर्म आईआईटी स्टैंड्स फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि इंडिया में टेक्नोलॉजी के सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, सबसे एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूट्स हैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ही वहाँ पढ़ पाते। सो वंस यू आर डन विथ योर क्लास 12th, आप एक एग्ज़ाम देते हो और उस एग्ज़ाम के बेसिस पर आईआईटी सेलेक्ट करती है कि कौन बच्चों के एडमिशन हम लेंगे अपने कॉलेज में और कौन बच्चों के इस साल नहीं ले पाएंगे। यू कैन गिव द एग्जाम ट्वाइस, एक बार 12th के बाद, और यू कैन टेक अ ईयर का ड्रॉप ऑल्सो, और यू कैन अपीयर अगेन आफ्टर 1 ईयर। और टोटल 23 आईआईटीज हैं जो कि कंट्री के अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं। आप देखोगे तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी इजिली गूगल करके। ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में, कुछ स्टेट्स को छोड़ के, चूँकि 28 स्टेट्स हैं टोटल, तो ऑफकोर्स कुछ स्टेट्स को छोड़ के हर एक स्टेट में एक आईआईटी है। टोटल 16,000 बच्चे हर साल सेलेक्ट होते हैं आईआईटीज के लिए। तो आप सोच रहे होगे भाई 16,000 इज़ अ वेरी बिग नंबर। अभी तो आपने बोला कि इट्स very difficult to get into IIT. It's very exclusive, but at the same time 16,000 people are going. तो दोनों चीज़ें कैसे ट्रू हो सकती है, we'll see very soon we'll see कि मैं दोनों चीज़ें ही क्यों बोल रहा हूँ। So there are 23 total IITs जहाँ 16,000 बच्चे जाते हैं। For now, let's move on. अब IITs में भी ना कुछ नए IITs हैं, कुछ ओल्ड IITs हैं। I think मेरे पीछे एक IIT का पिक्चर छुप गया। So I have IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली एंड IIT बॉम्बे के पिक्चर्स हियर, विच आर ओल्ड आईआईटीज है ना। दिल्ली, बॉम्बे, खड़गपुर के अलावा कानपुर, मद्रास, रुड़की, गुवाहाटी, ये आईआईटी शुरू हुए थे बहुत पहले, इंडिपेंडेंस के ऑलमोस्ट इमीडिएटली बाद। और उसके बाद 16 मोर आईआईटीज हैव ओपनड अप इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और इट्स वेरी प्रेस्टिजियस। आप ओल्ड आईआईटी में जाओ, न्यू आईआईटी में जाओ, दोनों ही आर वेरी वेरी प्रेस्टिजियस। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई न्यू आईआईटीज तो अभी बने ही हैं, वो बात नहीं है इनमें, विच इज ट्रू टू सम एक्सटेंट कि अभी न्यू आईआईटीज आर ग्रोइंग, दे आर डूइंग बेटर एवरी ईयर, बट स्टिल एन आईआईटी इज एन आईआईटी, और वो जो ब्रांड है आईआईटी का वो मेंटेन कर रखा है हमारे नए आईआईटीज ने भी। सो लेट्स सी। अब देखते हैं मैं क्यों बोल रहा था कि इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट इनटू आईआईटीज, बिकॉज जो 16,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना, उन सिलेक्शन के लिए कुछ 9-10 लाख बच्चे रजिस्टर करते हैं जेई मेन एग्जाम में हर साल। अब जेई मेन क्या है, जेई एडवांस क्या है, वो probably will cover in some other video और this video, अगर टाइम हमारे पास बचता है तो 9 से 10 लाख बच्चे रजिस्टर करते हैं, जिसमें 16,000 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। सो दैट्स अ सक्सेस रेशियो ऑफ अराउंड 1.6%। 200 बच्चों में से शायद 3 ही बच्चे होंगे जो कि सेलेक्ट होंगे इस एग्जाम के लिए, एंड दिस इज आफ्टर 2 years ऑफ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। बहुत बहुत मेहनत 2 साल तक लोग करते हैं, और उसके बाद भी 99% बच्चे, 98 to 99% बच्चे नहीं सेलेक्ट हो पाते। सो दैट इज वाई आई वाज सेइंग इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, बट एट द सेम टाइम
मैं आपको बताऊंगा ये भी कि क्या किया जाए सो दैट आपका सिलेक्शन का चांसेस बहुत बढ़ जाए। एंड कुछ चीज़ों को फॉलो करने पे तो ऑलमोस्ट गारंटीड होती है सिलेक्शन, जो कि अब दिक्कत क्या ना, ये 98 99 बच्चे उन चीज़ों को करते नहीं है, तो फिर सिलेक्शन ऑफ कोर्स डिफिकल्ट होगी। और एट द सेम टाइम अगर आप यू वांट टू गेट इनटू एन ओल्ड आईआईटी, है ना, जो 7 ओल्ड आईआईटीज मैंने बताया, बॉम्बे, खड़गपुर, कानपुर वगैरह, तो द कट ऑफ रैंक इज अराउंड 6000, मतलब 6000 बच्चों के आसपास सेलेक्ट होते हैं जो कि पुराने आईआईटीज में ही जा पाते हैं। तो ओल्ड आईआईटीज के लिए तो सक्सेस रेशियो इज लेस देन 1%, इट्स अराउंड 0.5 0.6%, so it's even harder to get into an old IIT. So अब क्यों इतना डिफिकल्ट है आईआईटी में घुसना, क्यों ज़्यादातर लोग चाहते हैं आईआईटी के अंदर एडमिशन, क्यों आपके पेरेंट्स, आपके वेल विशर्स बोलते हैं कि भाई आईआईटी की तैयारी शुरू कर दो और कोशिश करो कि सक्सेसफुल होकर एक बार उस कॉलेज में घुसे जाओ? क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द एकेडमिक्स, जो पढ़ाई है आईआईटी की, इट्स ब्रिलियंट, इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। एटलीस्ट हमारे कंट्री में, इंडिया में इस लेवल की पढ़ाई कम जगह पर आपको मिलेंगी। जो टॉप प्रोफेसर्स हैं उनसे आपको 1-to-1 इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। आप उनके अंडर प्रोजेक्ट्स करोगे, आप उनके अंडर रिसर्च वर्क कर सकते हो, और आपके जो कोर्सेज हैं, जो इवन जो बेसिक कोर्सेज हैं, वो बहुत पहुंचे हुए अकेडमिक प्रोफेसर्स लेते हैं। जो लाइब्रेरी होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आईआईटीज की, दैट्स अगेन स्टेट ऑफ द आर्ट। जो बेस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज इन इंडिया, बेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टेक्नोलॉजी, ये आईआईटीज के अंदर ही आपको मिलेगी। और लगातार रिसर्च वर्क चलते रहता है, नए आइडियाज़ वहाँ पनपते रहते हैं, और उन चीज़ों के बीच जब आप घिरे रहते हो नए आइडियाज़ से, नए रिसर्च वर्क से, तो आप खुद ही क्रिएटिवली सोचने लगते हो, आप खुद ही सोचना शुरू कर देते हो हर चीज़ में कि इसमें क्या इनोवेट किया जा सकता है, क्या बेटर किया जा सकता है, और यू योरसेल्फ बिकम अ सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज़। सो एकेडमिक्स एट आईआईटी इज ब्रिलियंट, नेक्स्ट लेवल। और उसके अलावा अगर आप हम डिटेल में जाएं तो 2 तरह के कोर्सेज आप 12th के बाद होते हैं। कुछ 4 साल के बैचलर्स कोर्सेज है, कुछ 5 साल के डुअल डिग्री कोर्सेज है, जिसमें आपको बैचलर्स प्लस मास्टर्स डिग्री भी मिलती है। हर साल को हमने 2 सेमेस्टर्स में डिवाइड कर रखा है। सो एक साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं, ऑड सेमेस्टर एंड इवन सेमेस्टर। उसके अलावा एकेडमिक फ्रीडम होती है। एकेडमिक फ्रीडम क्या होती है बच्चों की? अब फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट आपके पास कोई चॉइस नहीं रहेगा, जो कॉलेज बताता है वही पढ़ा जाता है। बट एज यू बिकम सीनियर एंड सीनियर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में जाते हो, यू गेट टू चूज कि आपको किन चीज़ों में ज़्यादा मन लग रहा है, किन चीज़ों को आप ज़्यादा पढ़ना चाहोगे। आप अपने कोर्सेज को आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हो, और उस कारण एक छोटा सा स्पेशलाइजेशन आपके कोर्स खत्म होते होते तक ही, इतने यंग एज पर एक स्पेशलाइजेशन होना बहुत बड़ी बात है, एंड दैट इज अचीवेबल। एक अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है कि इस चीज़ को किया जा सके। उसके अलावा आपको अलग अलग डिसिप्लिन से, अलग अलग फील्ड के लोग आपके हॉस्टल में रह रहे होंगे, आप लाइब्रेरी में जाते होगे, अलग अलग फील्ड के लोग रहते हैं, डिफरेंट क्लब्स जहाँ पे आप इंटरेक्ट करते हो, तो क्या होता है ना, आपके होराइजन्स बहुत खुल जाते हैं। आप फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो, आपका फ्रेंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, कोई और तीसरा फ्रेंड है जो ह्यूमैनिटीज़ पढ़ रहा है। जब आप बात करते हो तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते हैं, कुछ नया इंटरडिसिप्लिनरी चीज़ों पर आप सोच सकते हो कि थोड़ा सा इनका ले लिया, थोड़ा सा इनका ले लिया, 2-3 आइडियाज़ मिला के कुछ अगर नया किया जा सकता है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी आपके पास रहती है इनसाइड आईआईटीज़। कैंपस लाइफ की अगर हम बात करें, सो आईआईटीज़ के कैंपस लाइफ के बारे में आप जिनसे पूछो वही आपको बताएंगे कि दिस इज सिंपली द बेस्ट कैंपस लाइफ। इतना हैपनिंग कैंपस होता है, इतनी चीज़ें चलती रहती हैं। जो फेस्ट्स होते हैं आईआईटी के, चाहे वो आईआईटी बॉम्बे का मूड इंडिगो हो, या आईआईटी दिल्ली का रॉन्डेवो हो, आईआईटी खड़गपुर का स्प्रिंग फेस्ट हो, दीज आर द लार्जेस्ट फेस्ट्स इन इंडिया। इन एनी कॉलेज अगर आप देखें तो इससे बड़े फेस्ट्स नहीं होते। और इन फेस्ट में सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को आप परस्यू कर सकते हो। आपका अगर कोई टैलेंट है, आपके अगर कुछ हॉबीज़ हैं, आप उनको पुश कर सकते हो, आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है उन चीज़ों को डिस्प्ले करने का भी। और मैंने शुरू में ही स्लाइड में दिखाया, जो आईआईटी के निकले लोग थे वो बस टेक्नोलॉजी में नहीं, ऐसा नहीं है कि सब पढ़ाई कर रहे हैं, सब अलग अलग जगह पर अच्छा कर रहे हैं। अ वेरी बिग रीजन फॉर दैट आर दीज फेस्ट, जो कि प्लेटफॉर्म देती है इन टैलेंट्स को उभर के आने का। उसके अलावा हॉबी क्लब्स होते हैं। अब फेस्ट तो साल में एक बार होंगे, बट हॉबी क्लब्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं आईआईटी में था तो मैं म्यूज़िक क्लब का पार्ट था, मैं मैथमेटिक्स क्लब का पार्ट था। अब आप बोलोगे मैथमेटिक्स को हॉबी
क्लब कैटेगराइज कर सकते हैं कि तो हाँ, कुछ लोग मैथमेटिक्स को प्योरली फॉर हॉबी करते हैं, मैं भी करता हूँ। कुछ बड़े बड़े मैथमेटिशियंस भी थे, मैं कभी बताऊंगा आपको लेक्चर्स में, जो कि बाय प्रोफेशन कुछ और थे बट मैथमेटिक्स एज हॉबी करते थे, और उन्होंने मैथमेटिक्स में इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीब्यूशन दी हैं। खैर, दैट इज अ डिस्कशन फॉर अ सेपरेट वीडियो। सो ड्रामेटिक्स होते हैं, स्पोर्ट्स के, फुटबॉल के क्लब होते हैं, क्रिकेट के क्लब होते हैं, तरह तरह के क्लब होते हैं जो कि हेल्प्स यू परस्यू योर हॉबी। और आपका कुछ हॉबी है तो उसमें आप अच्छे इंस्ट्रक्टर्स आपको मिलते हैं, अच्छी गाइड मिलते हैं, तो यू कैन डू वेरी वेल इन दोज। सो कैंपस लाइफ इज अनपैरेलल्ड अगर आप आईटी से कंपेयर करें कहीं और तो। और एवरीथिंग दैट यू नीड, मतलब आपको चाहे स्टेशनरी खरीदना हो, या आपको फल खरीदने हो, या आपको आईटीज की टी शर्ट्स खरीदने हो, हर चीज़ कैंपस के अंदर अवेलेबल होता है। आपको कहीं अगर मन कर रहा है कि आज मेस का खाना नहीं खाए, कहीं जाकर कुछ बढ़िया नान वगैरह खाया जाए, साउथ इंडियन खाना खाया जाए, तो हर चीज़ कैंपस के अंदर अवेलेबल है। वो फूड जॉइंट्स कैंपस के अंदर अवेलेबल है। और कैंपस क्या ग्रीन एंड सरेन होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल कैंपस है सारे आईटीज़ के, बहुत बड़े बड़े कैंपस, वेरी पीसफुल, वेरी ग्रीन, फुल ऑफ प्लांटेशंस। और मतलब आप एक्सप्लोर करोगे अगर गूगल पर, यूट्यूब पर, तो आपको और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस एंड इमेजेस मिलेंगे। एक फॉर एग्जांपल आईआईटी गुवाहाटी की एक इमेज मैंने यहाँ डाल रखी है, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल कैंपस है, और कितने लकी होते होंगे यहाँ रहने वाले लोग जो कि हु गेट टू एक्सपीरियंस दिस एवरी डे। सो द कैंपस लाइफ इज रियली 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 वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, इफ नॉट द वर्ल्ड। अब आईआईटी में घुसने का तरीका क्या है? अभी तक सबको मन कर रहा हो कि हाँ भाई, अगर हर चीज़ ही इतनी टॉप लेवल है तो व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई क्रैकिंग द एग्जाम एंड गेटिंग इनटू इट। तो भाई एक एग्जाम होता है जेई मेन, जो कि नेशन वाइड होता है, और उसमें आप अगर क्वालिफाई करते हो तो आपको मिलता है जेई एडवांस्ड देने का मौका। तो एक दूसरा एग्जाम होता है जेई एडवांस्ड। अगर जेई मेन का आप कट ऑफ पार कर जाते हो तो फिर एक दूसरा एग्जाम जेई एडवांस्ड होता है, और जेई एडवांस्ड में जो आपका रैंक आता है उस हिसाब से आपको सीट्स अलॉट होते हैं। So if you do well in both these exams, only then you get into an IIT. क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं इन एग्जाम्स में? तो भाई 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत पहले हुआ करते थे, नो मोर। अब सारे क्वेश्चन सीधे इंटीजर टाइप या एमसीक्यू सिंगल ऑप्शन करेक्ट या मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट एमसीक्यू क्या होते हैं, ये सब वो विल डू ऑन दिस चैनल। जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा कि किन तरह के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट नो दैट द क्वेश्चंस आर नॉट सब्जेक्टिव। आपको पूरा पूरा सॉल्यूशन नहीं लिखना रहता है, बस अगर आंसर आप लिख देते हैं तो काम चल जाता है। तो दैट इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। एग्जामिनेशन में बहुत रट्टू टाइप के सवाल आते नहीं, ऐसा नहीं कि आपने जैसे 9th 10th तक में फिर भी क्या होता है ना कि कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स अगर आपने बना लिया तो आपको पता है कि कल के एग्जाम में अच्छा ही करूंगा। बट यहाँ पर हमेशा नए तरह के सवाल आते हैं, बहुत क्रिएटिवली सोचना पड़ता है, एनालिटिकल थिंकिंग आपकी टेस्ट होती है। सो यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर दैट आप नए तरीके से चीज़ों को सोच रहे हो और हर एक चीज़ों को एकदम डेप्थ तक समझ रहे हो, क्योंकि कब कहाँ से क्या सवाल आ जाए कोई नहीं जानता, मैं नहीं जानता। खुद आईटी के प्रोफेसर से आप पूछें तो एक्सेप्ट फॉर द टीम दैट हैज एक्चुअली सेट द क्वेश्चन, बाकी लोग भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कहाँ से क्या कब पूछा जाए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी प्रिपरेशन के समय आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए, हर एक चीज़ को आपको बहुत डेप्थ में समझना है अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो। और चूंकि एग्जाम कॉम्पिटिटिव है, ऐसा नहीं है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम्स में अगर या स्कूल एग्जाम्स अगर आप 90% ले आते हो तो इट्स कंसिडर्ड अ गुड स्कोर। तो यहाँ आईआईटी के एग्जाम में कुछ भी गुड स्कोर या बैड स्कोर नहीं होता। आप अगर 10% भी लाते हो और बाकी लोग अगर 10% से नीचे लाते हैं तो ये रैंक 1। और अगर आप 95% भी लाते हो और बाकी लोग अगर 95% से ज़्यादा ले आते हैं, या 10,000 15,000 बच्चे भी 95% से ज़्यादा ले आते हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी रैंक इज ऑल दैट मैटर्स। जो सीट्स आपको मिलेंगे वो रैंक के हिसाब से मिलेंगे। और बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज एक कोई ऐसा फिक्स्ड स्कोर नहीं है कि इस स्कोर को अच्छा माना जा सके, तो बेटर रैंक लाने के लिए हर साल लोग और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और डिफ़िकल्टी जो है वो बढ़ते जा रही है। हमारे टाइम पे जिस मार्क्स पे एक अच्छा रैंक मिलता था, अब उससे ज़्यादा स्कोर करना पड़ता है सेम रैंक को अचीव करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गेटिंग इनटू एन आईआईटी। और अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो हमारे चैनल पर हो तो ज़रूर प्रिपरेशन करना चाह रहे होगे। हमारे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हो आप, हमारे टेलीग्राम पर जो भी
क्लासेस होते हैं, नोट्स, TPPs, जो क्लास का स्केड्यूल है, माइंड मैप्स, ये सारे चीज़ें हम टेलीग्राम पर अपडेट करते रहते हैं. यू कैन ज्वाइन दिस. और जो सारा हमारा रिजर्वायर ऑफ लेक्चर वीडियोस है और जो मटेरियल है, एवरीथिंग कैन बी फाउंड ऑन www.anandmani.com. आप ज़रूर चेकआउट कर लो एक बार. आप अगर सीरियस हो IIT के लिए तो these resources can be very useful to you. अब IIT के बाद प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं? प्लेसमेंट्स बेसिकली क्या जॉब ऑफर्स हैं, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनके बारे में बात करें तो जो IIT प्लेसमेंट्स होते हैं दे मेक न्यूज़ एवरी ईयर. हर साल ही आप सुनोगे कि भाई इतना हाई पैकेज गया IIT बॉम्बे से, इतना हाई पैकेज गया IIT दिल्ली से. ये एवरी ईयर द प्लेसमेंट्स आर सो गुड दैट दे मेक न्यूज़. एनुअल एवरेज पैकेजेस इन IITs आर 10 to 20 lakhs के बीच में. मैं यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ 10 to 20 lakhs पर एनम. इवन जो नए IITs हैं उनके कोर ब्रांच के पैकेजेस आर इक्वली गुड एज द ओल्ड IITs. अब चूंकि पुराने IITs का एक हिस्ट्री है, एक रेपुटेशन दे बिल्ट ओवर द टाइम, तो पुराने IITs के प्लेसमेंट्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं नए IITs के कंपैरिजन में. बट इफ़ यू गेट इनटू अ कोर ब्रांच जैसे कि कंप्यूटर साइंस हो, IT हो, मैकेनिकल हो, तो इनके पैकेजेस आर एट पार विथ ओल्ड IITs. और आप यू कैन ईजिली एक्सपेक्ट अ 10 to 20 lakhs per annum का job offer starting out once, like fresh out of college. Or if you're a brilliant student, if you do very well inside the college as well, तो फिर even packages above a crore are not unheard of. So that's about the placements. लाइफ कैसी होती है IIT के बाद? तो आप एक बहुत ही एलीट अलुमनाई एसोसिएशन का पार्ट होते हो. अब आप उसी अलुमनाई एसोसिएशन में रहोगे जिनमें वो सारे चेहरे जो मैंने शुरुआत में दिखाए थे वो हैं. You are interacting with the top of the top people from around the world. एक सोशल प्रेस्टीज उसके साथ बिल्कुल जुड़ी रहती है. आप जहाँ पर भी जाते हो आपको एक बेसिक रिस्पेक्ट ज़रूर दिया जाता है कि भाई ये बंदा IITian है तो कुछ तो इसने किया है लाइफ में. जो आपके फ्रेंड सर्कल होंगे, जो आपके साथ हॉस्टल में रहेंगे, जो आपके साथ वेरियस हॉबी क्लब्स में रहे होंगे, जो आपके क्लास में आपके साथ पढ़ते होंगे, वो सारे लोग अलग अलग डायरेक्शंस में जाकर अपने लिए एक नाम बनाएंगे. सो एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा जो कि थोड़ा अंडर स्टेटेड होता है. अपार्ट फ्रॉम योर ओन करियर, आपका नेटवर्क बहुत अच्छा होगा. आप हर फील्ड में एक टॉप बंदे को जानते होंगे और इन टर्न आप यू कैन थिंक अबाउट डूइंग, जो मैंने पहले बोला कि आप क्रॉस डिसिप्लिनरी काम कर सकते हो क्योंकि एक्सपर्ट्स आपको अलग 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 फील्ड के अलग डिसिप्लिन्स के थोड़े एक्सेसिबल होंगे. वहीं आप जो टाइम बिताते हो IITs के अंदर, आपको हमेशा आइडियाज़ से बॉम्बार्ड किया जाता है. आप बहुत वेरियस आइडियाज़ को डिस्कस करते हो अपने फ्रेंड्स से, अपने प्रोफेसर से, इन योर क्लास, इन द लाइब्रेरीज, इन द हॉबी रूम्स. एंड हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग आप देखते रहोगे तो आपका एक अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ बदल जाएगा. यू विल ऑलवेज बी सॉल्विंग प्रॉब्लम्स नो मैटर वेयर यू गो. और आपके वर्क एथिक्स कॉन्सिक्वेंटली बहुत ही अच्छे हो जाएंगे. एक जो हार्ड वर्किंग नेचर होता है वो आपके अंदर आ जाएगा. आपको अलग से एफर्ट नहीं लगाना होगा उस चीज़ को करने के लिए. आप जहाँ भी जाओगे लोग कहेंगे कि भाई ये इंसान ये IIT बॉम्बे या IIT दिल्ली से पढ़कर आया है और भाई इसके साथ काम करने में भी मज़ा आता है. अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, जो सबसे बड़ी चीज़ होगी, इफ़ यू गेट इनटू एन IIT, यू विल बी एबल टू गिव बैक टू योर सोसाइटी, यू विल बी एबल टू गिव बैक टू योर कंट्री. आप उस काबिल बन पाओगे कि आप अपने देश के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, जहाँ आप जन्मे हो वहाँ के लिए आप कुछ कर पाओ, आप उनको वापस कुछ दे पाओ. और आई थिंक उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं होगी. तो दैट्स ऑल अबाउट IIT. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो ज़रूर हमें लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि अभी उस स्टेज में होंगे, वो भी दे आर ऑल्सो लुकिंग एट कॉलेजेस और क्या करना चाहिए, क्या प्रिपेयर करना चाहिए, व्हाट आर डिफरेंट करियर ऑप्शंस. तो उनके साथ ज़रूर आप शेयर करें इस वीडियो को. और अगर आपने मन बनाया है IIT में जाने का तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बिकॉज विल बी रोलिंग आउट अ लॉट ऑफ वीडियोज़ अबाउट IITs, अबाउट द टेस्ट जो JEE मेन एडवांस होता है उनमें पढ़ने के लिए लेक्चर वीडियोज़ रहेंगे, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे काफ़ी डिटेल में हम जाएंगे. ऑफ कोर्स जो कोर्सेज हैं उनके बारे में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल वगैरह पे पता चलेगा. और अपार्ट फ्रॉम द कोर्स ऑल्सो ऑलमोस्ट एवरी डे वी आर हियर फॉर यू, विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट द प्रोसेस. बिल्कुल उंगली पकड़ कर जब तक आपको IIT नहीं पहुंचा दें हम, तो हमारी तो वही कोशिश रहेगी, बाकी आपके मेहनत पर भी डिपेंड करता है.
सो एनीवे दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू बच्चों एंड ऑल द बेस्ट।